एक कहानी, एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक कहानी एक नसीहत। मेरा नाम है अमन गुप्ता। मनोहर कानपुर स्टेशन से सुबह की इंटरसिटी पकड़कर लखनऊ नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। गाड़ी लखनऊ स्टेशन पहुंची तो वो अपना बैग ढूंढने लगे जो साथ में लेकर आए थे, लेकिन वो बैग वहां था ही नहीं। उनका बैग गायब हो चुका था, शायद किसी ने चोरी कर लिया हो। इस बैग में उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े सभी कागजात थे। मनोहर परेशान हो गए। उन्होंने पूरी बोगी छान मारी, लेकिन बैग नहीं मिला। अब उनके पास एक ही चारा था कि लखनऊ स्टेशन पर आरपीएफ के पास चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। सो उन्होंने करा दी। आरपीएफ के दफ्तर में जब वो बैठे थे तो उन्हें वहाँ कांस्टेबल ने सलाह दी कि भाई साहब, ऐसे केस कई बार आ चुके हैं। ज़्यादातर मामलों में ये दस्तावेज नहीं मिल पाते क्योंकि जो लोग इन पर हाथ साफ करते हैं उनके कुछ काम के तो ये होते नहीं, सो ये लोग फेंक देते हैं। अब आप इनकी कॉपी ही निकलवा लीजिएगा तो बेहतर है। हालांकि जो कार्रवाई हो सकेगी वो हम करेंगे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि आगे से अब आप एक काम करना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में रखना। मनोहर ने सुना तो था डिजी लॉकर के बारे में, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया था और आज उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है। मालूम हो, सरकार ने 2015 में डिजी लॉकर लॉन्च किया था। डिजी लॉकर एक वर्चुअल लॉकर है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहते हैं। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में होते हैं, जो सुरक्षित तो रहते ही हैं, साथ ही साथ इनके खोने और ख़राब होने का भी डर नहीं रहता। इस ऐप में आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट संबंधित बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अपने आप ही फैच हो जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन की डिटेल सीधे अपडेट हो जाती है। बैंक, बीमा, आईटीआर से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और ये सब जगह मान्य है। सरकार डिजी लॉकर का दायरा भी बढ़ाने का विचार कर रही है। जल्द ही इस ई डॉक्यूमेंट वॉलेट में आपको ईपीएफओ स्टेटमेंट और मनरेगा जॉब कार्ड भी मिल जाएंगे। बता दें, अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार डिजी लॉकर के 17 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। वहीं 5 अरब 62 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज और 166 अनुरोधकर्ता हैं। यानी धीरे धीरे डिजी लॉकर का क्रेज़ बढ़ रहा है। केंद्र सरकार भी लगातार डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही आपको डिजी लॉकर आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही आपको डिजी लॉकर आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाला है। मतलब ये कि मोबाइल में अब ये सुविधा डिफ़ॉल्ट होगी, यानी ग्राहकों को इसे अलग से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। खैर, आपको ये भी बता देते हैं कि डिजी लॉकर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो डिजी लॉकर में अपने दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए आपके पास अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप सरकार की वेबसाइट digilokar.gov.in या digitallocker.gov.in पर जा सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आप साइन अप करेंगे या गूगल प्ले स्टोर से जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसमें आप आधार के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर आप अपना साइन अप करते वक्त नाम, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल दर्ज करेंगे और इसके बाद अपना पासवर्ड बनाएंगे। अब आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ विकल्प मिलेंगे, एक ओटीपी और दूसरा फिंगरप्रिंट। इनमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अब आपका डिजी लॉकर अकाउंट खुल जाएगा और आप अपने डिजी लॉकर को लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजी लॉकर में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे भी ज़रूरी दस्तावेज आ जाते हैं। तो मनोहर जैसी घटना कहीं कभी आपके साथ ना हो जाए, इसलिए आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आज एक कहानी एक नसीहत में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। एक कहानी, एक नसीहत।